क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप किस बेसिक लॉजिक को यूज़ करता है बेटा? वो सिर्फ़ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है कि यदि ऑब्जेक्ट को फ़ोकस और पोल के बीच में रखा जाए, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ठीक है? आ गई बात समझ में? बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। उसमें कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉन्वेक्स लेंस है, दैट्स इट, ओके? अच्छा, कैसा दिखाई देता है? तो सभी जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है? आप लोगों ने देखा होगा बचपन में आपके वो ज्योमेट्री बॉक्स आता है ना, उसमें भी होता था ऐसा। बहुत खेले होंगे बचपन में इससे, ये ये ग्लास बस, दैट्स ऑल। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जांपल। व्हिच क्वेश्चन इज मैग्नीफाइंग ग्लास ना? हाँ बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास ना? हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास, यस वही है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना? बेटा फर्स्ट स्लाइड मैंने यहीं से स्टार्ट किया है ना, कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वो तो बस एक बेसिक बात बता रहा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखता है ना, तो क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। बस यही बोल रहा था और कुछ नहीं, ठीक है? या चलिए, तो एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, if focal length of a magnifying glass यानी कि a simple microscope, ठीक है ना, is 10 centimeter, then find the magnification, then find the magnification, sorry, uh, magnification of this magnifier, magnifier, magnifier मतलब भी वही है, मैग्नीफाइंग लेंस या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर number 1 image is at near point. Number 2 image is at far point. Image is at far point. ठीक है, that's all. जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको। जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको दे रखी है और आपको और कुछ चाहिए भी नहीं। तो फर्स्ट केस के लिए एंड सेकेंड केस के लिए क्या क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। Image is formed at near point and image is formed at far point. Come on, quickly answer दीजिए। फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूं मैं। ओके, नाइस, आंसर आ गए हैं आपसे, तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं। तो बेटा नियर पॉइंट पर है मतलब 1 + d/f, दैट्स ऑल, यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं करना है आपको। 1 + d मतलब 25 सेंटीमीटर। बेटा ये सेंटीमीटर में है, तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में डालना है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर आप डाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2.5 + 1 इज 3.5, ठीक है? और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सिंपल। तो इसके लिए क्या आएगा, इनफाइनाइट के लिए जस्ट d/f, तो ये आ गया 2.5, है ना? तो देखिए, इनफाइनाइट पर इमेज दिखे यानी कि बहुत दूर दिखे और नियर पॉइंट पर इमेज दिखे, इन दोनों के बीच में जो मैग्निफिकेशन का डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 होता है, ठीक है? 1 टाइम ज्यादा मैग्नीफाइड होता है नियर पॉइंट पर, दैट्स इट। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है? अब
आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ लो इसको नॉर्मल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ही समझ के सॉल्व कर। हाँ जी, बिल्कुल। हो गया Yes. बच्चों? गुड। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। अ मैन विथ नॉर्मल near point. A man with normal near point D is equals to 25 centimeter reads a book with स्मॉल प्रिंटिंग, मतलब उसकी प्रिंटिंग जो है ना वो बहुत स्मॉल है, नॉर्मली वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रिंटिंग, या ऊपर वाला रह गया, जल्दी से। सर वो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास एंड सिंपल माइक्रोस्कोप का सेम ही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। ये वही चीज है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप बोलता है, ठीक है। मैंने आपको नहीं लिखवाया था, देखो सबसे पहली पहली लाइन ही लिख रखी है हमने कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस। यस, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ओके। कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हो आप, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोल सकते हो, मैग्नीफायर बोल सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हो, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट रीड्स अ बुक विथ स्मॉल प्रिंटिंग, बुक की प्रिंटिंग बहुत स्मॉल है, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग, सॉरी, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ focal length 5 centimeter. What is the closest? What is the closest and uh, ठीक है, what is the closest and farthest distance at which he can read the book. He can read the book. ठीक है। तो बेटा आपको एक चीज, हाँ ठीक है, आप खुद से बताइए एक बार, मैं चाहता हूँ आप अपना माइंड यूज करके बताएंगे, ठीक है। देखो आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, बड़ा इमेज देखना है, तो वो तब भी हो सकता है जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप सॉल्व जैसे भी सॉल्व करना चाहे, है तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही, दैट्स इट। तो आपका मतलब, आप इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है बेटा कि लेट से यहाँ पर ये लाइंस लिखी हुई है और ये मैग्नीफाइंग ग्लास को हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो है यू यू जिसको बोलते हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा ऐसा पूछा है आपसे, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, ठीक है। So what is the minimum and maximum distance at which he can read the book? मतलब distance between the book and the magnifying glass, वही आपको फाइंड करना है। तो दो केसेस पूछे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। बेटा इससे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन किया है और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है ना ये। तो यदि किसी को लगता है कि मेरा बहुत कुछ मिस हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको नोट करवाया और एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, दैट्स इट। चलिए सॉल्व कीजिए सेकंड वाले एग्जांपल को।
किसी से हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, मिनिमम तो ठीक है, पहले मैक्सिमम डिस्टेंस बता सकते हो? मैक्सिमम डिस्टेंस एनीबॉडी? व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? बेटा सिंपल ना, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना चाहिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई फोकस। अब मिनिमम डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में कहीं आएगी तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि फॉर मैग्निफाइड इमेज, बेटा आपको समझ आया? द बुक should be placed between should be placed between focus and pole, focus and pole of magnifying glass, ठीक है। तो बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस और पोल के बीच में रखना होगा तो ही आपको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को पहले से पता है, फोकस और पोल के बीच में रखना है। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? देखो पोल तो खुद ही लेंस के ऊपर ही होता है तो पोल पर तो रख नहीं सकते, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो हेंस एक चीज तो डायरेक्टली लिख लोगे, हेंस मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि u की मैक्सिमम वैल्यू है ना, u मैक्स, दैट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा? सो दैट इज इक्वल्स टू f, वो फोकल लेंथ के बराबर हो सकता है, ठीक है। या और नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस, तो नाउ फॉर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस तो क्या करूं? मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं सिवाय लेंस फॉर्मूला यूज करने के, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और बेटा आपको नियरेस्ट इमेज कहाँ मिल सकता है? तो मैं बोलूंगा कि मतलब इमेज की नियरेस्ट पोजीशन, तो v मिनिमम क्या होता है? v मिनिमम होता है बेटा d, राइट। लेकिन ये कैसा है? वर्चुअल इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज मतलब -d। तो यहाँ पर आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1/-d माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 5 है, ये मैंने रख ली। बेटा d की वैल्यू 25 होती है ना, तो ये आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/5, और ये इधर आया तो प्लस बन जाएगा 1/25, है ना। दोनों का यदि एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 5 + 1 6/25 आ रहा है, और u की वैल्यू आ गई 25/6, ठीक है। तो 25/6 ये इतनी डिस्टेंस पर रखना होगा, और इट इज नियरली इक्वल टू कितना हो सकता है? 4 टाइम्स एंड 17, यस 4.17 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंस से मिनिमम इतनी डिस्टेंस पर रख सकते हो और मैक्सिमम जो है वो 5 सेंटीमीटर पर रख सकते हो। एफ की वैल्यू 5 है ना, तो या तो मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4.17। क्लियर? यस। सर सर हमने बोला था तो कि लेस देन फोकल लेंथ हाँ चाहिए, बोलो इक्वल टू फोकल लेंथ चलेगा क्या? क्या? हाँ बेटा इक्वल टू फोकल लेंथ चलेगा, ठीक है। यस सर। तो वो मैक्सिमम लेस देन फोकल लेंथ चाहिए तो वो किसके होता है फिर? बेटा मैंने क्या बोला? फोकस और पोल के बीच में बनना चाहिए, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? u की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू फोकल लेंथ होनी चाहिए, यही तो बोला था मैंने आपको। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लेंस है और ये इसका फोकस है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो मैक्सिमम तो फोकस पर रख सकते हो और मिनिमम इस पूरी डिस्टेंस के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, ये कहने का मतलब था। तो इसका मतलब u की वैल्यू जो है वो फोकस से क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। f के यदि उसको f के इक्वल डिस्टेंस पर रखा तो इमेज इनफाइनाइट पर मिलेगा, ठीक है। इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। और नियर पॉइंट पर इमेज बनाना है तो नियर पॉइंट पर इमेज बनाने के लिए आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बस इमेज की पोजीशन क्या है? d है, और d भी कैसा? नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है। सर ये यस, समझा नहीं सर, आई बात कैन समझ? यू एक्सप्लेन दिस अगेन प्लीज? बेटा मैंने क्या बोला था कि कभी भी
आप यदि मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए? पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में। ओके। अच्छा, यदि मैं फोकस पर रख दूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर इन्फिनिटी। रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है। सर अगर हम इमेज इन्फिनिटी पे, तो हाउ विल बी लाइक रे डायग्राम उसको कैसे दिखेगा? बेटा इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी, वी कैन से लाइक, हमें काफी दूर दिखाई देगा। ठीक है ना? तो वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। ठीक है। आई बात समझ? तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरह से, तो बेटा इसको आप यदि ड्रॉ करते हो तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत दूर इमेज दिखाई देता है, हाँ, लेकिन मैग्नीफाइड दिखाई देता है। ठीक है ना? सर वो जो लाइट रेज होगी वो कभी भी कोइंसाइड तो करेगी नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा वहाँ पे बेटा हम लोग पीछे? उसको एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। ठीक है ना? ओके। मतलब कहने का मतलब आपको इमेज तो दिखाई देगा लेकिन बहुत दूर दिखाई देगा। ठीक है ना? ओके। आई मीन टू इसके से, आप ये समझ लो, आप ये समझ लो कि यदि फोकस वो 5 बोल रहा है ना, तो आपने 4.99 पर रखा है। ठीक है, ऐसे समझ। ओके। ओके। तो आपको इमेज दिखाई देगा ना, तो इसको हम 5 भी मान के चलते हैं ना। यस यस। कहीं तो दिखाई देगा दूर। राइट। देखो ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप यदि मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हो तो एक तो इमेज की पोजीशन क्या होती है? नियरेस्ट। तो नियरेस्ट कितनी हो सकती है? 25 सेंटीमीटर पर, सॉरी, वी की वैल्यू नियरेस्ट 25, और फारदेस्ट इंफिनिटी पर। ठीक है। तो जब ये 25 है तो यू की वैल्यू आ रही है कितनी? 4.17। और जब ये इंफिनिटी पर है तो यू की वैल्यू आ रही है एफ। इन इन दोनों, ये मतलब 5 सेंटीमीटर और 4.5 के बीच में आप कहीं पे भी रखोगे तो मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है ना? लेकिन नियरेस्ट पॉइंट ये रहा, है ना, 25, और डिस्टेंट पॉइंट है इंफिनिटी। तो उसके लिए बुक को कहाँ रखना पड़ेगा? तो बुक को नियरेस्ट पॉइंट पर, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस पर 4.17 पर रखा जा सकता है और मैक्सिमम 5 पर रखा जा सकता है। दैट्स ऑल। ये इसका मीनिंग था। ओके। अभी समझ में आ गया? अरे बेटा उसका इमेज देखो ना, कौन सा सिंपल माइक्रोस्कोप जो पढ़ाया था तो उसमें एक इमेज बनवाया था मैंने आपको, याद है? रे डायग्राम। उसमें देखो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज कैसे बनता है। आया समझ? यस सर। सर तो अगर हम एग्जैक्टली फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो 4.99 रखेंगे तो हाँ फिर ये, कोइंसाइड कर देगा। यस बेटा। ठीक है ना? कहीं ना कहीं तो रेज मिलेगी और आपको इमेज दिखाई देगा। ठीक है ना? ओके। क्या इनफाइनाइट का मतलब सच में इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब होता है लार्ज डिस्टेंस। ठीक है ना? तो अब ये समझ लो कि वो फोकस के आसपास रखना जरूरी है। ठीक है? मतलब वेरी क्लोज टू फोकस। तो देखो ये इमेज बन गया ऐसे। ठीक है। यस यस। चलिए, ये हो गया अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। अब लेट्स मूव टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रेडी ऑल ऑफ यू? थोड़ा ऊपर अब दिखा देखो देंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस होती है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या होती है? लिमिटेशंस होती है। मतलब वो एक लिमिट तक ही मैग्नीफाई करके इमेज दिखा सकता है। आपको बहुत ज्यादा छोटे, बहुत बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स को यदि आपको देखना है तो आप उनको नहीं देख पाते हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक मच्छर का पैर देखना है, मच्छर की टांग देखनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बेटा आपको फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सिर्फ टांग दिखाई देगी, एक थ्रेड की तरह दिखाई देगी उसकी टांग। लेकिन आपको चाहिए कि उसमें कितने स्पाइक्स हैं और कैसी दिखाई देगी एग्जैक्टली, तो उसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये ना, जो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप की जो लिमिटेशंस होती है ना, तो उनको वो क्या करता है? वो ओवरकम कर लेता है। मतलब बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी वो बड़ा करके दिखा देता है। क्या बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते थे? ले लीजिए। सर ने मोड़ क्यों लगाया वहाँ पे? वो मैं सिर्फ उसकी डिस्टेंस को दिखाने के लिए, मतलब डिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं, कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए। आप मॉड हटा सकते हो। ठीक है ना? ओके। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे? हो गया?
ओके ओके, स्क्रॉल अप। डन। ओके दोस्तों, चलिए सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप तो इसमें होता ही है, यानी कि उसके अलावा उसके साथ में एक और चीज लगाई जाती है, एक और लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी की बात करेंगे हम लोग। राइट डाउन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है इसकी बात कर लेते हैं। चलो एटलीस्ट ये टॉपिक तो कर ही रहेंगे आज हम, है ना। चलिए सो राइट डाउन बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या होती है, लिमिटेशंस होती है विद इट्स मैग्नीफाइंग पावर। एक लिमिटेड पावर तक ही वो मैग्नीफाइड कर सकते हैं, मतलब उसका मैग्निफिकेशन लिमिटेड होता है ना। ओके वो 1+d/f ये मैक्सिमम होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हैज limitations on its magnifying power। कि मैग्नीफाइंग पावर लिमिटेड होती है, मैग्नीफाइंग पावर। सो फॉर हायर मैग्निफिकेशन, मतलब आपको और भी ज्यादा मैग्नीफाइड देखना है, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना है। फॉर हायर मैग्निफिकेशन we use compound microscope। We use compound microscope। तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम बोलेंगे a compound microscope consists of, बेटा इसमें एक सिंपल माइक्रोस्कोप तो होता ही है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। यहाँ पर बेटा कंपाउंड लिख लेना है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A compound microscope consists of two convex lenses। convex lenses, ठीक है, दो लेंसेज होते हैं इसमें। एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं आईपीस। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास में रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, एंड दूसरा होता है बेटा आईपीस। आईपीस जो आई के पास में रहता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है। बेटा नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास में रहता है। आईपीस क्या होता है, जो आई के पास में रहता है। इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, इतना हमारे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करता है। तो एक और बात बेटा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या होता है बेटा, जो वी कैन से इट्स अपर्चर इज वेरी लेस, मतलब वो छोटा सा लेंस होता है, ठीक है। आई बात समझ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ सॉरी focal length and aperture focal length and aperture of objective is lesser than is always less than the eyepiece, ठीक है। तो आईपीस के कंपैरिजन में इसकी फोकल लेंथ हमेशा कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
एफ नॉट इज ऑलवेज लेस देन एफ पी। नेक्स्ट डायरेक्टली आ जाते हैं इसके रे डायग्राम पर। ठीक है, तो बेटा इसको है ना हमेशा ऑब्जेक्ट से काफी क्लोज रखा जाता है। चलिए देखते हैं मतलब अपनी आई को जो है वो इस आई पीस से बहुत क्लोज रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसा है। रे डायग्राम से ही सारी चीज समझ में आएगी। तो मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा लेंस, ये छोटा सा लेंस है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं लेट से ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, बहुत बहुत छोटा है। तो क्या होगा, इस तरह से रेज जाएगी। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, है ना। तो लेट्स से यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस डिस्टेंस को अपन यू नॉट बोल लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्ट के पास में रखा है। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रे आप ऐसे भेज दो, और एक लाइट रे को आप ऐसे भेज दो। तो यहाँ का इसका इमेज बना। बेटा ये फर्स्ट इमेज बना। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज बना। अब क्या होगा बेटा, फर्स्ट इमेज तो बन गया। अब यहाँ पर एक बड़ा सा आईपीस लगाएंगे। तो ये सेकंड वाला जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, यानी कि इसके फोकस और पोल के बीच में जो है ये फर्स्ट वाला इमेज बनना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला जो इमेज है वो सेकंड वाले मतलब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। आ रही बात समझ। तो अब क्या होगा, यहाँ से लाइट रे अब वापस ऐसे और ऐसे हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, और यदि हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो क्या होता है, यहाँ का यहाँ का ही दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा इमेज। ये फाइनल इमेज बन गया। ओके दोस्तों, क्या आपको बात समझ आई? बोलो। इसको हम एच नॉट बोल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ये फर्स्ट इमेज बन रहा है, ये रियल इमेज है। तो ये बन जाएगा, इसको एच वन बोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एच वन बोल दिया। और फाइनल इमेज जो बनेगा उसको मैंने बोल दिया एच टू। ठीक है, या फिर एच आई, जो आपको सही लगे। ओके दोस्तों, समझ आया? हाँ, आपको अपर पार्ट देखना था, देखिए कॉपी कीजिए इसको ऊपर वाले को। ठीक है, पहले ऊपर वाला पार्ट जो आप लिखना चाहते थे लिख लो जल्दी से। लीजिए। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी लिख लीजिए पहले, जिसकी मिस हो गई है। हो गया? नोटेड ऑल ऑफ यू बच्चा लोगों, कंप्लीटेड। सर तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे ना कि वो फोकल लेंथ के बाद में बने, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर के। हाँ बेटा, ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करना है
कि फर्स्ट वाला तो रियल इमेज बना देगा, दैट्स ओके, लेकिन सेकंड वाले लेंस के लिए वो फोकस और पोल के बीच में रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमें मेजर करने की जरूरत नहीं होती, हम बस लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं, ऑटोमेटिकली जहां पर हमें क्लियर इमेज दिखाई देता है मैग्नीफाइड, वो अपनी पोजीशन सेट हो जाती है, ठीक है। यस सर। या तो देखो आपको समझ में आया क्या किया हमने, पहले एक आगे की तरफ लगा दिया था एक छोटा वाला लेंस, ठीक है। उस छोटे वाले लेंस ने रियल इमेज दिखाया अपने को, जो थोड़ा मैग्नीफाइड है, जो मैग्नीफाइड है लेकिन थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये इमेज तो रियल इमेज है। अब क्या होगा, अब आपने पीछे एक और लेंस ले लिया जो कि बड़ा लेंस है, तो उसके फोकस और पोल के बीच में जो है वो ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, है ना। या तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपका हो गया फाइनल इमेज, है ना। अभी इसका पूरा डेरिवेशन अपने को लिखना है। आपको डेरिवेशन से ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो बेटा फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, ठीक है। करें स्टार्ट। 1 मिनट सर। हाँ जी दोस्तों, यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या है, एफ नॉट किसके लिए लिखा है, ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। और ये एफ ई का मतलब आई पीस, क्या होता है बेटा, ये आई पीस होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसके लिए यू ई बोल सकता हूँ, इसको इसको मैं यू ई बोल सकता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसको मैं वी नॉट बोल सकता हूँ, है ना, इमेज डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट लेंस। और यहाँ से यहाँ ये यू ई है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, और फाइनली ये इमेज बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे वी ई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को। Sir, यस बच्चा बोलो। sir, can that H2 वाला form beyond objective lens? ऐसा होता है? हाँ इट कैन बी वर्चुअल है ना, वर्चुअल है तो वो कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, ओके। वर्चुअल है ना इसलिए, ठीक है। बट H1 कैन नॉट बी बियॉन्ड द आई पीस, ओके। H1 को नहीं वो फोकस और पोल के बीच में ही रखना होगा, है ना। वो स्क्रीन होता है। स्क्रीन नहीं होता बेटा, लाइट रेज होती है सिर्फ, समझ रहे हो, सिर्फ लाइट रेज होती है, ओके। एक्चुअली क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है आपको लग रहा होगा सर स्क्रीन नहीं है तो इमेज कैसे बनेगा, एक्चुअली इमेज नहीं बनता है, इस तरह से लाइट रेज जाती है, ठीक है। तो ये लाइट रेज इस तरह से जाती हैं, और ये लाइट रेज ही इस दूसरे वाले लेंस में एंटर करती हैं, समझ रहे हो, फिर इसका इमेज बनता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज बेटर, ये इस तरह से अच्छे से समझ आता है ना, ओके। जस्ट इसको ही फॉलो करो, ऐसे ही हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आप बस ये समझ जाओ कि जहाँ रेज मिलती है वहां पर इमेज बनता है, तो फर्स्ट रियल इमेज बनाता है, और जो आईपीस है वो इसको मैग्नीफाई करके दिखा देता है, ठीक है, दैट्स ऑल, बस ओके, इतना ही याद रखो, ठीक है। ये क्या है बेटा, यस। ये है रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, दैट्स ऑल। रे डायग्राम अच्छे से समझ में आया। ऑब्वियसली बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, और जो फाइनल इमेज बन रहा है दैट इज वेरी बिग, यस, क्योंकि हमने इसको यूज ही इसीलिए किया है ताकि हम लोग बड़ा इमेज देख पाए, ठीक है ना। मैं सर लेंस की बात कर रहा हूँ सर, वो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा रहेगा हमेशा। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द आईपीस, ठीक है, हमेशा छोटा रहेगा। चलिए ये सारी चीजें हमने कर ली, अब जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं बेटा इसके बारे में, इसका डेरिवेशन, है ना। आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, और डेरिवेशन यदि रख पाओ तो ठीक है, ना रख पाओ तो ओके, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, तो वो तो आपको पता है क्या होता है,
मैग्निफिकेशन, इसको बाद में लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। बेटा आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या था? तो वो था एम का एक जनरल फॉर्मूला आया था, डी बाई यू ई, डी बाई यू आया था कि नहीं आया था? डू यू रिमेम्बर इन द लास्ट क्लास? डी बाई यू आया था, राइट? फिर दो केसेस लिए थे, वन प्लस डी बाई एफ एंड डी बाई एफ आया था, वही है। तो यहाँ पर मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ डी बाई यू, लेकिन आईपीस के लिए ना इसलिए यू ही लिख देंगे, ओके। डी बाई यू, ये किसका है? मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ओके। अब आपको ऑब्जेक्टिव का फाइंड करना है, तो नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें? ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, और बेटा u हमेशा नेगेटिव होता है, v ऑब्वियसली रियल इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव, और f नॉट पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पर यदि आप वैल्यू रखते हो तो क्या रखोगे? 1/v माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f, है ना। मैंने विथ साइन रख दिया, तो बेटा यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको एफ नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने लेंस फॉर्मूला लिखा था, फिर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये एफ नॉट हो गया, ठीक है। ओके, सो v इज इक्वल्स टू अपने को क्या मिल रहा है? यू एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट, क्लियर। यू एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट, तो ये तो हमें मिल गया v की वैल्यू, राइट। और हम जानते हैं कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो वी कैन राइट हियर द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन वी कैन राइट एम ओ इज इक्वल्स टू, पढ़ा था ना फॉर्मूला v बाई यू, यस और नो? एक लेंस का मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है। हेलो, v की वैल्यू यदि यहाँ पर डाल दें तो क्या मिलेगा? सर वो वी नॉट है ना, वी नॉट। हाँ हाँ यस बेटा, वही वही वो चीजें यहाँ ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला डाला है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू v बाई यू। तो बेटा इसमें यदि नहीं हम लोग उसके ऊपर। वैल्यूज डालते हैं, हाँ विथ साइन वैल्यू डालते हैं, यदि विथ साइन वैल्यू डालते हैं तो अपने को मिलता है एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, है ना। तो या फिर एफ नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस माइनस साइन को यदि एडजस्ट करो, पर मैं माइनस साइन को एडजस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्लियर। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आर यू गेटिंग? आई बात समझ? इसलिए मैंने इसको नेगेटिव रखा है। देखो यू एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट इज ओके, यहाँ जो यू रखोगे ना वो माइनस यू नॉट होगा, वो क्या होगा बेटा? वो माइनस यू नॉट होगा, ठीक है। यदि आप चाहो तो मैं प्रॉपर वैल्यू रख सकता हूँ, यू एफ नॉट, इसको इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं ना। यू की वैल्यू माइनस यू नॉट थी, तो ये यू नॉट, यहाँ पर यू नॉट डाल दिया, तो बेटा यू नॉट एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। और बेटा ये जो u है ना, इसकी जगह हम लोग माइनस यू नॉट डालेंगे, ओके। यू नॉट से यू नॉट कैंसिल, तो एफ नॉट की वैल्यू जो अपने को मिल गई वो माइनस एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट मिल गई, ठीक है। अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना, पक्का? यस, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर लाइक, इसको स्टामक नहीं लगा रहा हूँ, है ना। ये हमने जो डिराइव किया है, इट्स पार्ट ऑफ डेरिवेशन, so no need to we can remember. If you can remember then okay, if you can find then that is more okay. So we can write hence magnification और मैग्नीफाइंग पावर, बेटा ये पावर ऑफ लेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैग्नीफाइंग पावर बोल रहा हूँ, है ना। तो
मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन ही होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर वो कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई। याद है ना, टू लेंस है, उनका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो एम नॉट की वैल्यू माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। ओके, और यहाँ पर हम एम ई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज डी बाई यू ई। क्लियर दोस्तों, समझ आया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये डी बाई यू ई ये पॉजिटिव ही रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया था और इरेक्ट इमेज बनता था। तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो इमेज उल्टा बनेगा, इसलिए ओवरऑल नेगेटिव साइन साथ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर दो केसेस ले सकते हैं। केस नंबर वन, केस वन, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट। बेटा यदि इमेज नियर पॉइंट पर बनेगा तो हम जानते हैं क्या कि मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस विल बी 1 प्लस डी बाई एफ ई, करेक्ट, यही तो आया था। इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हेंस हेंस मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एम नॉट इंटू एम ई। यानी कि आप इसको इसको वी बाई यू करके भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आपको तो पता ही है, एक एक स्टेप और बीच में डाल देता हूँ, है ना, तो आपको थोड़ा सा क्या है कि उससे थोड़ा फ्रेंडली फील होगा ये, ठीक है। तो वी कैन से कैसे हटाऊं, क्या, या तो बच्चा लोगों मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ बीच में, देखो ये m इज ओके, एम नॉट को बेटा आप यहाँ पर v बाय यू भी लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो v बाय यू। अब इस v बाय यू को यदि आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, v नॉट माइनस ऑफ v नॉट अपॉन यू नॉट, ऐसे लिखोगे, और यहाँ पर d बाय यू ई। क्लियर बेटा, आप समझ पाए इस चीज को। तो इससे क्या है कि आपको बेसिक फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसको और भी ढंग से लिखना है तो ये वाला, ठीक है। तो इन सब पर आपको ये डब्बा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक स्टेप है। आपको जो फाइनल फॉर्मूला लिखूंगा उस पर डब्बा लगाना है, ठीक है। तो एम ई की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो बेटा इसको आप यदि अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। तो नियर पॉइंट पर यदि इमेज बनता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो, ऊपर वाला यदि मैं लिखता माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट, सो यू फील इट लिटिल डिफिकल्ट, राइट। तो वैसे तो वो आपको फाइंड तो करना ही पड़ेगा, वी नॉट की वैल्यू तो आपको फाइंड करना ही है। और वी कैन राइट माइनस एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट, परफेक्ट फॉर्मूला ये रहा, 1 प्लस डी बाई एफ ई, परफेक्ट फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। यदि याद रख पाओ तो ये याद रखना है, नहीं तो ऊपर वाला और वी नॉट की वैल्यू आप लेंस फॉर्मूला से फाइंड करते हो, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। सर वो V0 upon U कैसे यहाँ पर कैसे है? क्या, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। सर वो V0 upon U0 इसमें यहाँ कैसे है? बेटा विन ये यहाँ से आया है ना बेटा, ये मैंने क्या किया, लेंस का फॉर्मूला यूज करके डाली थी ना वैल्यू, ये देखो यहाँ पर डेराइव किया है, ये वी नॉट की वैल्यू आ गई अपनी, है ना। ये वी नॉट की वैल्यू आ गई, ये वी नॉट की वैल्यू डाली तो एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट आएगा ना, ये देखो ये आएगा ना। हेलो, सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ वो हाँ मल्टीप्लाई किया क्या उसको V0 upon U0 से फाइनल फॉर्मूले को? ये बेटा, हाँ अभी आ गया समझ में। ओके, तो बेटा ये कब है, जब
इमेज प्रोड्यूस्ड एट या इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। जब नियर पॉइंट पर बनता है तभी ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, नाउ द नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट। सेकंड केस क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट केस तो हमने लिख लिया। केस नंबर 2, इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट। बेटा फार पॉइंट पर इमेज बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि यार एम ई की वैल्यू इस कंडीशन में किसके बराबर होती है? डी बाय एफ ई के बराबर होती है। डू यू रिमेम्बर? बस अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हेंस एम की वैल्यू जो होगी वो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई, इसको यूज कर सकते हो। बट वी नॉट की वैल्यू आपको पता नहीं होती है, तो वी नॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। यदि ये नहीं याद रख सकते तो दूसरा याद रखना है, दोनों में से एक तो रखना ही पड़ेगा। ये बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, ठीक है ना, ये जो डब्बे में लिखा है। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया? व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। यहाँ एम इंफिनिटी डाल सकते हो आप, ठीक है, और ऊपर वाले में एम डी डाल दिया मैंने। चलिए परफेक्ट। ये कब आएगा? जब इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट। ठीक है, दैट्स ऑल। बच्चा लोगों समझ पाए? यस। चलिए, तो थोड़ा सा क्रिटिकल दिखता है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है बेटा, मैं तो एक ही यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि यदि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता बेटा, सिंपल सी बात है, आप लोग फॉर्मूला याद रखो इसका। ठीक है, या बच्चा लोगों नोटेड दिस वन? सर हाँ बेटा। सर अगर वो रियल इमेज उसके बियॉन्ड फॉर्म होता है आई पीस के, तो नहीं होगा बेटा, तब आपको इमेज नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? अच्छा ये एडजस्टमेंट इसी तरह से होना चाहिए कि बीच में कहीं रियल इमेज बने और फिर आप उसका मैग्नीफाइड इमेज देखो। तो वो कैसे हो सकता है? जब आईपीस के लिए, जब ये आईपीस के फोकस के भी बने। ठीक है, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं ना, वही जो हम ये हमें एडजस्ट करना पड़ता है बेटा। उसकी ट्यूब लेंथ को आगे पीछे उसको शिफ्ट करने के लिए वहां पर कंट्रोलर्स होते हैं, तो उनको वो धीरे धीरे हम लोग घुमाते हैं तो आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है। ओके सर। वहाँ पे आपने जैसे बताया ना, वहाँ पे मतलब इमेज नहीं फॉर्म होता, लाइट रह जाती है और फिर डायरेक्टली रिफ्रैक्ट हो जाता है। सेकंड मतलब कहने का मतलब हम लोग रे डायग्राम उसको बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसका मतलब आप समझने के लिए इसको ऐसे ही समझो कि जहां पर रेस मिलती है वहां पर इमेज बनता है, और इमेज से फिर से लाइट रेस जनरेट होती है और हम लोगों को मैग्नीफाइड इमेज, ऐसे ही याद रखो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, बट रियल वाला वो है ना? हाँ ओके ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट ये रहा। सर। हाँ बेटा, ये सर जो एक भी फॉर्मूलाज आए ना, इसमें सारी चीजें विद साइन रखी हुई है। अब आपको साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन रख दिया है। ठीक है, ऑल फॉर्मूलाज ये जो भी लिखे हैं ये साइन कन्वेंशन के साथ ही रखे हैं, तो आपको अब साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। sir, if the object is placed beyond the focus then in simple microscope. बियॉन्ड द फोकस होगा तो फिर वो काम ही नहीं करेगा ना, मतलब फिर वो रियल इमेज बनाने लग जाएगा, तो वो माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, हमें इमेज ही नहीं दिखेगा। ठीक है, हम अच्छा जिस, हाँ चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आज के लिए। आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर। सर वो इमेज फॉर्म एट फार पॉइंट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो प्लीज? वो कैसे होगा, समझा नहीं वो। क्या क्या क्या? इमेज फॉर्मिंग एट फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ दूर बन रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इन्फिनिटी पर, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में केस नहीं लिया था
image forms at far point यानी नहीं infinity नहीं पर बनता सिंपल है माइक्रोस्कोप का ही पूछ रहा हूँ, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप उसी में पूछ रहा हूँ। अरे बेटा इंफिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर बन रहा है बस इतना ऐसा नहीं कि सच में कोई इंफिनिटी तो दिखता ही नहीं सर आपको कैसे दिख रहा है नहीं हाँ मेरा आई जो राइट साइड में है दैट इज नॉट एन इन्फिनिटी डिस्टेंस ना, इट इज एट लाइक सम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस राइट। हाँ आई इज वेरी क्लोज समझ रहे हो आई जो ये दोनों रेज है ना आईपीस के पास इसकी एकदम क्लोज रहनी चाहिए ठीक है सर सर नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप का बात कर रहा हूँ, उसमें हाँ दोनों अगर में ही फोकस पे हाँ रख हाँ दो ना आप ऑब्जेक्ट फिर कैसे बनेगा? बेटा फोकस पर रखोगे तो कहने का मतलब वही है ना बेटा फोकस पे रखोगे तो आपको मतलब वो मैं कह सकते हैं कि इमेज इज वेरी फार बट मैग्नीफाइड क्लियर नहीं इसलिए आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो प्लीज, बेटा वो जैसे समझ नहीं ऑलमोस्ट आ रहा। पैरेलल रेज बनेगी तो वो फोकस का मतलब है कि एग्जैक्टली फोकस पर नहीं रखना है फोकस से थोड़ा पहले रखना है समझ में आया अच्छा तो मेरा तो आई ही राइट, आपको दिखाई देगा तो मेरा आई राइट में है, वहाँ पे रेज रिफ्रैक्ट होती है एंड देन पीछे हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं फिर इमेज। यस यस सर हाँ सर और जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला वो था ना, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट यस नेकेड आई। हाँ हाँ सर तो मैंने मतलब टाइप किया था इसको तो वो एंगुलर मैग्निफिकेशन दिखा रहा था। हाँ तो मैंने वही तो लिखा था एंगुलर मैग्निफिकेशन जिससे मतलब हेलो नहीं नहीं आपने मैग्निफिकेशन लिखा था, इसका सेम ही चीज बेटा है ना एक ही एंगुलर बात है माइक्रोस्कोप। अरे बेटा एंगुलर मैंने आपको क्या बोला था आप उसको मैग्निफिकेशन बोल सकते हो आप मेरी बात समझ रहे हो आप उसको मैग्निफिकेशन बोल सकते हो पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं उस चीज को एंगुलर फॉर्म में ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ क्योंकि वी कैन नॉट मेजर द ऑब्जेक्ट समझ में आया हाँ हाँ सर वो ठीक है, तो हम इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी हाँ बोल आप सकते एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल सकते हो उसको ठीक है हैं। हाँ और आप उसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके ओके। तो बेटा तो इसको यदि माइक एग्जैक्टली फोकस पर रख दोगे तो क्या होगा ये लाइट रेज ना यहाँ से पैरेलल जाएगी तो हम लोग ऐसा अपने ऐसा मान लेते हैं कि दूर कहीं बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पर जाकर ये मिलेगी ऐसा हम मान लेते हैं तो अपने को बहुत दूर है वो है ना जो आपने बोला 4.99 पे रखा तो कभी जाके कोलाइड कर हाँ देगी लाइट। ये यस बिल्कुल 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 ठीक है ओके नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे बची हुई चीजें ठीक है ओके दोस्तों बेटा बचा हुआ पार्ट जो है इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे और आपके जो डाउट्स है वो भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड ओके तब तक के लिए बाय बाय एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है